हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का सेट देखेंगे, सेट प्रैक्टिस, जो कि हमारा होगा एडिटोरिया पब्लिकेशन बुक से होगा, एडिटोरिया बुक से होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 होता है। अब जब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करते हैं, तो वेटेज की बात करते हैं तो 40 नंबर साइंस हो जाता है और 10 नंबर जो होता है आपका जनरल स्टडी से आपका हो जाता है। बाकी जो बचा रेस्ट क्वेश्चन जो होता है, रेस्ट क्वेश्चन आपका बचा जो मैथ हो जाएगा और रीजनिंग से हो जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ देखने वाले हैं ए वाले पार्ट को देखने वाले हैं, जो साइंस और जीएस वाले पार्ट को देखने वाले हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आयोडीन 123। तो देखिए आयोडीन 123 जो है रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। जब आयोडीन 123 जो है रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। और आयोडीन 123 का काम क्या किया, आयोडीन 123 का काम किया जाता है क्या कि ये जो है मस्तिष्क का छवि बनाने का काम करता है, मस्तिष्क के स्कैनिंग करने का काम करता है, ये वाला आयोडीन 123 है। और जो थायराइड का उपचार करता है, थायराइड वाला उपचार आपको हम बता देते हैं, जो थायराइड वाला उपचार करता है जो एक आयोडीन 131 करता है, जो थायराइड वाला उपचार करता है। कोबाल्ट जो है कैंसर उपचार सही है। फास्फोरस जो है 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए करता है, ये भी सही है। उसके बाद आपको बता दें सोडियम जो है रक्त प्रवाह का पता लगाता है, ये भी सही है। तो देखिए इसमें तीनों सही है। और क्या बोल रहा है फास्फोरस 32 जो है ल्यूकेमिया मतलब कि रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया मतलब कि रक्त कैंसर की बात करती है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। आगे बात करते हैं मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए मक्का का अगर सर्वाधिक उत्पादक देश की बात करते हैं हम तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो होता है मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। उसके बाद चाइना सेकेंड राउंड पे है, ब्राज़ील जो है थर्ड राउंड पे है। और अपना भारत में बात करें तो भारत में मक्का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ में होता है, तो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है। तो देखिए किसी पिंड का भार जो होता है सबसे अधिक होता है हमारा ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है, और भूमध्य रेखा पे हमारा भार सबसे न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो देखिए टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण जो होता है टमाटर का लाल रंग होता है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश के उच्चतम ऊर्जा होता है। तो देखिए उच्चतम ऊर्जा की बात करते हैं तो प्रकाश की उच्चतम ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, 1/λ होता है, व्युत्क्रमानुपात। इसमें देखते हैं जो प्रकाश जो होता है तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए लाल रंग का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा होता है। जब लाल रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसी तरह से काट दीजिए। और सबसे नीचे आइए, जैसे बैजानी हापी ना लाता, ला जो ऊपरे होता है और बैगनी जो होता है नीचे होता है। तो देखिए बैगनी की बात करें, बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। जब बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक, गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग करते थे। देखिए इस तरह के गले के निरीक्षण के लिए, आँख, नाक, कान, गला के लिए ईएनटी वाले जो डॉक्टर जो होते हैं कौन सा दर्पण का यूज करते हैं। देखिए समतल दर्पण तो पूरी तरह से काट दीजिए। रेस्ट बचा कौन सा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में अगर जब प्रतिबिंब छोटा बनता है तो उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब छोटा बनता है तो इसको भी काट दीजिए कि अगर छोटा बनेगा तो ईएनटी वाले यूज नहीं करेंगे, तो इसको भी काट दीजिए। तो रेस्ट बचा कौन सा, तो रेस्ट मेरा बच गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो होता है डॉक्टर लोग जो होते हैं, ईएनटी वाले डॉक्टर जो लोग होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वही उत्तल दर्पण की बात कर ले हम तो उत्तल दर्पण में आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो देखिए जैविक खाद के बारे में क्या बोला गया है। जैविक खाद वैसे खाद जो होते हैं जो कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे के जो अपघटक चीज़ होते हैं वो जैविक खाद के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि केचुआ को हम क्या बोलते हैं? तो केचुआ को हम किसान का मित्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वो है मिट्टी को छोटा छोटा कर देता है और उसमें उपजाऊ बना देता है उस मिट्टी को। आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि होता है। वास्तविक सही है, जल धारण क्षमता में वृद्धि होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। देखिए भुरभुरी हो जाएगी, सरंध्र हो जाएगी, किसके द्वारा होता है? तो केचुआ के द्वारा हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। तो देखिए जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और वो जीवाणु वहाँ पे मरेगा तो ऑटोमेटिक जो ह्यूमरस बना देगा। और ये क्या होता है, पूरी तरह से इसमें ऑप्शन जो है A to Z सही हो जाएगा। यही इसमें बता रहे हैं कि जैविक खाद का क्या लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशे हैं? तो देखिए कपास जो हो जाएगा आपका जो कपास हो जाएगा पेड़ पौधे से मिल जाएगा। तो प्रथम संश्लेषित मानव द्वारा संश्लेषित नहीं है। तो पॉलिस्टर भी पहला नहीं हो जाएगा। बेकेलाइट तो और पुराना हो जाए और नया हो जाएगा। तो इसमें बात करते हैं कौन सा कि सबसे अगर मानव द्वारा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होता है? तो देखिए धातु की जो ऑक्साइड जो होता है ना वो होता है क्षारीय। धातु की ऑक्साइड जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति को होता है। और जो अधातु जो होता है, अधातु के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति की होता है। तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, धात्विक ऑक्साइड मतलब कि धातु की ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? तो धातु का ऑक्साइड हो जाएगा क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का फार्मूला क्या होता है? तो भारी जल का अगर फार्मूला की बात करें तो H2O जो हो जाएगा हम अपना जल हो जाएगा। H2O जो हो जाएगा जल हो जाएगा। और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा भारी जल की फार्मूला। H2CO ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा D2O जो हो जाता है भारी जल के फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? तो देखिए सिरका जो होता है किस अम्ल का जलीय घोल है? तो ये देखिए ये एथिलीन के ये जो होता है सिरका जो होता है CH3, इसका जो फुल नेम क्या होता है? CH3 केमिकल नेम हो जाएगा CH3CHH हो जाएगा। और सिरका जो होता है एथेनॉल के किण्वन से इसको प्राप्त किया जाता है। सिरका को जो है एथेनॉल के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। और जब हम एथेनॉल के किण्वन से एसीटेट इसका आंसर हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल नहीं हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल भी नहीं हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल भी नहीं होगा। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में होता है, टार्टरिक अम्ल आपका इमली में होता है, साइट्रिक अम्ल आप देख लीजिए साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है एथिलीन के अपघटक से बनता है, अपघटन के थ्रू बनता है, किण्वन के थ्रू बनता है। और एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है CH3CH3COOH होता है इसका फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता होता है? देखिए तो द्वितीय उपभोक्ता की बात पूछा है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो देखिए ये एक उत्पाद हो गया। जब एक उत्पाद हो गया तो उत्पाद को कौन खाएगा? तो कीड़ा मकोड़ा खाएगा। जब उत्पाद को कीड़ा मकोड़ा खाएगा और कीड़ा मकोड़ा को कौन खाएगा? तो कीड़ा मकोड़ा को मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा? तो मेढक को सांप खाएगा। सांप को कौन खा जाएगा? तो सांप के गिद्ध खा जाएगा। ये मर जाने के बाद भी खा जाता है। तो सांप जो होता है दूसरे चीज़ होता है। अपघटक जो होता है ये वाले आ जाएगा। अपघटक चीज़ों को खाता है कि मृत जीवों को खाता है, गिद्ध वगैरह। तो नेक्स्ट देखते हैं, उत्पाद हो गया। तो ये तो हो गया कीड़ा मकोड़ा जो हो जाएगा हमारा प्राथमिक उत्पाद हो गया। फर्स्ट उत्पाद हो गया कीड़ा मकोड़ा जो कि उत्पाद को खाता है। अब मेढक जो हो जाएगा हमारा द्वितीय उत्पाद हो जाएगा जो कीड़ा मकोड़ा को खाता है। और सांप जो हो जाएगा तृतीय उत्पाद हो जाएगा। और फोर्थ जो होता है अपघटक हो जाएगा फोर्थ। इसमें पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता है? तो देखिए द्वितीय उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा? टिड्डा प्रथम हो गया, घास तो आपका उत्पाद ही हो गया, सर्प हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेढक इसका आंसर हो जाएगा, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है? तो देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अगर चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो ना एक से कम होगा ना एक से ज़्यादा होगा ना शून्य हो जाएगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अगर चुंबकीय
प्रवृत्ति जो होता है, प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है, चुंबकीय नहीं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो होता है सही होता है। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना है, कांच की अगर अपवर्तनांक की बात करें हम तो 1.52 कांच का अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है। उसके बाद हम देख लें बेंजीन का अपवर्तनांक कितना है, तो 1.501 जो होता है बेंजीन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 1.628 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और जल की बात करें तो 1.33 जो होता है जल का अपवर्तनांक होता है। तो देखिए इसमें से कौन सबसे अधिक है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे अधिक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध जो है तापमान के बढ़ने पर क्या हो जाएगा। तो देखिए किसी चालक की अगर बात करते हैं, किसी कंडक्टर की बात करते हैं, तो अगर प्रतिरोध बढ़ता है, अगर कंडक्टर के टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी जो होता है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पायरोमीटर कभी भी उपयोग किया जाता है तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के टेम्परेचर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब नहीं हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता तो सिस्मोग्राफी से मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब ये भी नहीं हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर हो जाता है। तो देखिए तरल पूछ रहा है, तरल का वाष्प जो होता है ठोस के दबाव में आ जाता है, तो किस में आ जाएगा, गलनांक में आएगा। तो ऐसा नहीं है, ऊर्ध्वपातन में तो नहीं हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन में जो हो जाएगा ठोस से सीधे गैस में बन जाता है, और क्वथनांक में नहीं हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, हिमांक आ जाएगा, क्योंकि वाष्प से द्रव बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हिमांक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट मेरा क्या है कि नेक्स्ट देखते हैं सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्न कथनों में से कौन कथन सही है। तो देखिए सरल लोलक के लिए पूछ रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है आपके लिए सही है। तो देखिए मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है, मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होता है, मध्य स्थिति में त्वरण जो है अधिकतम होता है। इनमें से सही, तो देखिए वो इनमें से सही सभी तो नहीं है इसमें सही, क्योंकि मध्य स्थिति में जो होता है स्थितिज ऊर्जा अधिक नहीं होता है। तो कोई भी समान सरल लोलक की बात करते हैं तो मध्य स्थिति में अधिकतम ऊर्जा अधिक नहीं, गतिज ऊर्जा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए, तो क्या अगर इनकेस देखिए शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के कुछ पृष्ठ पर उठने वाली लहर जो कैसे होते हैं। तो देखिए तालाब में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो उसके पृष्ठ के ऊपर एक क्षोभ की तरह इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण आता है, अनुप्रस्थ तरंग का ये उदाहरण आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं, जो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, उसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो मायोपिया बोलते हैं। और निकट दृष्टि के निवारण के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि के निवारण के हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, जैसे देखिए नेत्र लेंस की अगर मोटाई बढ़ जाता है तो ये भी सही हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम हो जाएगा। देखिए मोटाई बढ़ेगा, किसी भी लेंस को देखिए, लेंस जैसे ही मोटाई बढ़ेगा तो उसका फोकस दूरी कम जाएगा। देखिए नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी कम जाएगा। और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना था। देखिए नेत्र गोलक की त्रिज्या ये जैसे ही बढ़ेगा तो इसका व्यास जो है डायमीटर जो है बढ़ जाएगा। और देखते हैं प्रतिबिंब को रेटिना पर बना, अगर जब प्रतिबिंब रेटिना पर बन ही जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा क्यों, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार के लिए यूज किया जाता है? तो देखिए कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन के लिए किसका यूज किया जाएगा? तो आयोडीन हो जाएगा थायराइड के लिए। और उसके बाद देखिए कोबाल्ट ही जो है कैंसर के उपचार के लिए यूज किया जाता है। फास्फोरस जो हो जाएगा, फास्फोरस 32 जो हो जाएगा, फास्फोरस 32 जो हो जाएगा आपका, वो ल्यूकेमिया मतलब कि रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाएगा। और कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट 60 जो होता है, कोबाल्ट 60 जो होता है कैंसर के उपचार के लिए वो भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया रोग होता है? तो देखिए बैक्टीरिया, डेंगू जो है बैक्टीरिया रोग नहीं है, इसको काट दीजिए। रेबीज जो है बैक्टीरिया रोग नहीं है, रेबीज एक वायरस रोग है। काला जार, तो काला जार की बात करें तो काला जार भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक बैक्टीरिया रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनकोना को कौन सा भाग जो होता है औषधि को देता है? तो आप जानते होंगे कि सिनकोना के छाल का यूज किया जाता है। सिनकोना का छाल किस लिए यूज किया जाता है? तो मलेरिया के दवा बनाने के लिए सिनकोना का छाल का यूज किया जाता है। सिनकोना का छाल का यूज किस लिए किया जाता है? तो मलेरिया के दवा बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सिनकोना आपको कहाँ में मिलता है? तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा सिनकोना मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो देखिए ईस्ट की बात किया जाता है, ईस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाले, तो विटामिन सी जो हो जाएगा खट्टे फल में हो जाएगा, विटामिन ए जो हो जाएगा पके फल और गाजर में हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ईस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाले विटामिन किस में पाए जाते हैं? तो विटामिन B12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पूछ रहा है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो किसके पूछ रहा है? प्रोकैरियोटिक जो होता है अल्प विकसित होता है, यूकैरियोटिक जो होता है विकसित होता है। तो देखिए जब विकसित होगा तो उसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये भी जो हो जाएगा श्वसन तंत्र कहाँ में होता है? श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही हो जाएगा। इसमें रिक्तिकाएँ नहीं होती है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होता है, तो ठीक है इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होता है। अब प्रोकैरियोटिक में जो होता है 70S टाइप का राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिक्तिका जो है उपस्थित नहीं होती है। गलत बात है, इसमें रिक्तिका उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो देखिए हमारे शरीर में त्वचा के सतह के नीचे जो होता है एक एडिपोज ऊतक होता है, जो एडिपोज ऊतक होता है जो वसा के संग्रहित करता है। तो वसा के संग्रहित इसलिए करता है क्योंकि शरीर के टेम्परेचर को क्षति ना हो या शरीर के टेम्परेचर को बाहर न जाने दे, इसीलिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऊष्मा के क्षति को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवरोधक का कार्य करता है। फलों का मधुर या मीठा होने का स्वाद किसके कारण होता है? तो देखिए फल जब मीठा हो जाएगा तो किसके कारण हो जाएगा? तो लैक्टोज के कारण तो नहीं हो जाएगा। लैक्टोज के कारण क्या हो जाएगा? दूध से क्या हो जाएगा? दही बन जाएगा लैक्टोबैसिलस से। माल्टोज भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो फलों का मधुर होने का कारण क्या है? फ्रुक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो देखिए नाइट्रोजन की बात किया जाता है तो नाइट्रोजन वसा का अनिवार्य घटक नहीं हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का भी नहीं है, विटामिन का भी नहीं है। तो अगर बात करते हैं नाइट्रोजन का, अगर परफेक्ट घटक की बात बोलते हैं तो सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य फलों का उदाहरण है? तो सत्य फल की बात बोला गया है। सत्य फल क्या है? पुष्प का जो है पुष्प का अंडाशय भाग जो है भाग लेता है। किसके लिए? तो पुष्प का जो है अंडाशय भाग जो है फल बनने में भाग लेता है। किसके लिए? तो सत्य फलों में जो होता है पुष्प का अंडाशय भाग जो है फल बनने में भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सत्य फल हो जाएगा। आम जो है सत्य फल है, बाकी सेब के नाशपाती जो है सत्य फल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी डी जो है इसी तरह से काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक नहीं किया था। तो कोशिका का सिद्धांत किसने किया था? स्लाइडन एवं स्वान जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था।
था, कौन सा, स्लाइडन एवं स्वान जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं। इंसुलिन इस लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो बैटिंग एंड बेस्ट ने जो था इंसुलिन की खोज किया था। रक्त परिसरण तंत्र की आप जानते हैं विलियम हार्वे ने किए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्य संख्या जो होता है 37 होता है, उसके परमाणु और उसका परमाणु द्रव्यमान 36 हो तो उसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अगर द्रव्यमान कितना बोला है 36 है, जब द्रव्यमान 36 है और परमाणु संख्या कितना है 17 है, तो द्रव्यमान को परमाणु संख्या से घटा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा, वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो देखिए 36, 16 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 1, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 90 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में से सुमेलित युग्म को पहचानिए। तो देखिए टिबिया जो है पैर की अस्थि है, ये सही है जी, टिबिया जो है पैर की अस्थि है। इलियम जो है अंश मेखला की अस्थि है। तो इलियम जो है अंश मेखला की नहीं, इलियम की बात करता है तो इलियम का है, इलियम होता है कूल्हे के पास का हड्डी जो है इलियम है। और ह्यूमरस जो है तो ह्यूमरस हाथ का नहीं है, हाथ की बात करते हैं तो हाथ का ह्यूमरस नहीं, ह्यूमरस जो हो जाएगा आपका बाह का हड्डी है, बाह का हड्डी ह्यूमरस होता है। बाजू आर्म और हैंड ये दोनों में अंतर होता है। तो अगर बात करते हैं ह्यूमरस जो है बाह का हड्डी है, ना कि हाथ का हड्डी है। देखिए और क्लेविकल जो बात करते हैं तो क्लेविकल की बात करते हो तो कंधे की हड्डी है, क्लेविकल जो है कंधे की हड्डी है। तो टिबिया जो हो जाएगा आपका पैर की हड्डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए टमाटर जो है, टमाटर के पौधे जो होते हैं शाख होते हैं, ये भी सही है। आम के पौधे वृक्ष टाइप के होते हैं, वो भी सही है। नींबू के पौधे छोटे छोटे होते हैं तो झाड़ी हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अब मनी प्लांट शाख हो जाएगा। आप एक तरह से सोच करके देख सकते हैं कि मनी प्लांट शाख है, लेकिन ये शाख नहीं है। मनी प्लांट जो होता है आरोही लता होता है। आरोही लता वैसे लता जो होता है किसी और के सहायता से वो अपने लतर को फैलाते रहता है, मतलब कि किसी और के सहायता से अपने वृद्धि करता है, ऊपर चढ़ते जाता है, वही हो जाएगा आरोही लता, मतलब कि एक डायरेक्शन में अपना वृद्धि करते रहता है, आरोही लता के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हैजा एवं मोतीझर जल जनित संक्रमित रोग है। तो देखिए हैजा आप जानते हैं कि जल संक्रमित रोग है, तो इसमें मोतीझर भी जो है एक प्रकार का जल संक्रमित रोग है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कथन 2 न्यूमोनिया, कोविड आप जानते हैं, कोविड इन्फ्लुएंजा वायु संचरित रोग है। तो देखिए न्यूमोनिया जो है वायु संचरित रोग है, कोविड भी वही रोग है, इन्फ्लुएंजा भी वही रोग है, वायु संचरित रोग है। इसमें दोनों जो होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कथन और कारक वाला क्वेश्चन बोल रहे थे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में फंसने की ज़्यादा संभावना होती है, इसको देखते हैं, डील करते हैं। जब हम एक राशि को मापने की कोई इकाई प्रवृत्ति करते हैं तो इसकी संख्यात्मक मान में परिवर्तन होता है, ठीक है। मान की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि जब हम किसी राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो एक दूसरे से परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान में परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो बात सही है कि संख्यात्मक मान में अगर मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर से अगर किलोमीटर में हम लेते हैं, सेंटीमीटर से किलोमीटर में लेते हैं तो संख्यात्मक मान जो होता है, न्यूमेरिकल डिजिट जो होता है चेंज हो ही जाता है, इकाई मान परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब यही बोला है कि इसके संख्यात्मक मान में परिवर्तित हो जाता है। एक राशि से दूसरी राशि से ट्रांसफर होने में हमारा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है। ये तो सही, कथन 1 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका मान जो है संख्यात्मक मान छोटा होता है। तो देखिए ये बना नहीं, मापन की इकाई अगर सेंटीमीटर छोटा है तो उसका संख्यात्मक मान छोटा है, ये तो नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 35 का हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किए थे? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है ये सहकारिता मंत्री भी है और होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। अब जब बात किया जाता है कि डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किए थे, नैनो मतलब कि सबसे छोटा, पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ में किए हैं? तो आप इसको बता सकते हैं, गांधीनगर उनका निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, तो इंटरनेशनल अगर पर्पल फेस्ट 2024 की बात करें, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 की बात करें तो इसकी कहाँ में आयोजित किया गया? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 आपको गोवा पणजी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चे को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो कितने श्रेणी में? 6 श्रेणी में। आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी श्रेणी भी पूछ देगा कि भारत के राष्ट्रपति ने कथन 1 दे देगा कि 6 श्रेणी में पुरस्कार दिए है, कथन 2 दे देगा कि इतने बच्चों को पुरस्कार दिया गया है, और कथन 3 दे देगा कि इनमें से दोनों, कथन 4 दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है? तो 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट पूछ रहा है कि कितने बच्चों को दिया गया है? तो आप 19 बच्चों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में बात किया गया है तो नगरीश मोहम्मद को आप देखते हैं पीस के क्षेत्र में दिया गया है, मतलब शांति के क्षेत्र में दिया गया है। जॉन फॉसे को आपको बता दें, जॉन फॉसे के आपको किस लिए दिया गया है? जॉन फॉसे के साहित्य में दिया गया है, पियरे ऑगस्टिन को फिजिक्स के में दिया गया है, और क्लॉडिया कोरी का यही आंसर बचा, तो इन्हीं को दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है, साहित्य क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुरुष के अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का विजेता किसे घोषित किया गया? तो देखिए, पुरुष के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया बना है। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाले पहले महिला का नाम बताइए, कौन सा बोला है? कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला की बात किया जाता है कि पहली मुस्लिम महिला कौन थी, किसके लिए पूछ रहा है? तो कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला बताइए। तो देखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं और आप इसको रिमेंबर कीजिएगा। देखिए, इसका आंसर तो हो जाएगा रेहाना तैयब जी। आगे देखते हैं, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन सा हो जाएगी? तो पहली मुस्लिम महिला की बात करें तो रेहाना तैयब जी हो जाएगी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आनंद मठ उपन्यास में 1822 से 1882 में प्रकाशित किया गया था। तो कब प्रकाशित किया था? 1882 में इसको प्रकाशित किया गया था। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम 1896 में, कब बोल रहा है? सर्वप्रथम 1896 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता कब किया था? तो कलकत्ता, इसको याद कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? तो कलकत्ता में अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि 1896 भारतीय इंडियन जो होता है कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में कब जो है वंदे मातरम को गाया गया था? तो 1896 में कोलकाता के अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम को अरविंद घोष ने अंग्रेजी भाषा का आरफी मोहम्मद खान के उर्दू भाषा से अनुवाद किया है, ठीक है। वंदे मातरम को जनवरी 1950 में भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। तो वंदे मातरम को कब? 1950 में, 1950 में संविधान द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, कांग्रेस के 1896 का बरहमा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सयानी ने किए थे। तो 1896 के 12th नंबर के क्या बोले, 1896 के बरहमा अधिवेशन की बात कर रहा है। तो बरहमा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो रहमतुल्लाह सयानी किए थे। और उन्हीं के टाइम में जो है कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। अब फर्स्ट मुस्लिम की महिला की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? रहमतुल्लाह सयानी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे इतना क्वेश्चन आता है इसलिए बताना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्रणी उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, किस अग्रणी उपदेश के रूप में किसे जाना जाता है? तो धम्म
चक्रपतन सूत ये भी नहीं हो जाएगा, अनंत लखन सूत नहीं हो जाएगा, ब्रह्म ये हो जाएगा, आदि तरपिया सूत ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी की कभी उजागर नहीं हुआ हो तो कौन सा है सुषुप्त ज्वालामुखी? तब देखते हैं, जापान के स्थित सकुरिजिमा ये तो है सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिक में माउंट इरेबस ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली के एटना तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है? क्योंकि ये सक्रिय है। अब देखते हैं, हवाई में स्थित मोनोलोवा जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्बन डेटिंग में शामिल होते हैं, तो देखिए एक कार्बन डेटिंग में कितना शामिल होता है? 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक कार्बन डेटिंग में शामिल होता है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक कार्बन डेटिंग में आपका 1000 kg जो होता है CO2 उपस्थित होता है एक कार्बन डेटिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए संशोधन की बात किया गया कि 72वां संविधान संशोधन किराया संयंत्र अधिकरण के स्थापित के लिए, तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा के लिए, ये सही हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन जो होता है कि GST से है भी सही हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन में क्या है कि मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटा करके मतदाता की 18 वर्ष कर दिया गया है। और रही बात 72वां संविधान संशोधन, तो 72वां संविधान संशोधन जो है त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र के मामले में बात करती है। अगर बात करें तो त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र की बात करती है 72वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 72वें संशोधन में त्रिपुरा विधानसभा में सीटों की संख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति, मतलब कि अनुसूचित जनजाति ST के बारे में बात करते के लिए स्थान संरक्षित किया गया है। त्रिपुरा के विधानसभा में सीटों की संख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। किसमें है? तो 72वां संविधान संशोधन की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली राष्ट्रीय गीत नृत्य एवं कला एकेडमी कौन सी है? तो देखिए पहली भारतीय संगीत नृत्य एवं कला एकेडमी की बात करते हैं तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कब किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था 31 मई 1952 को किया गया था। इसका अस्तित्व में कब आया था? तो 28 जनवरी 1953 को जो था ये अस्तित्व में आया था साहित्य कला एकेडमी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? साहित्य नाटक एकेडमी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो देखिए पश्चिमी घाट से संबंधित की बात करें तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट ही बोला जाता है। सह्याद्री को पश्चिमी घाट ही बोला जाता है। अन्नामलाई पश्चिमी घाट पे ही है। नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट पे ही है। तो कौन सा है? महेंद्रगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट पे, जो तमिलनाडु से लेकर के कहाँ तक जाती है? ये जो पश्चिमी घाट वाले जो हो जाएगा, पश्चिमी घाट वाले ये जो तमिलनाडु से लेकर के वेस्ट बंगाल तक चली जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भूमंडलीय हवाओं के सही प्रकार को दर्शाता है? तो देखिए विकल्प जो है भूमंडलीय हवाओं को सही प्रकार से दर्शाता है। तो ध्रुवीय पवनें और पश्चिमी पवनें ये नहीं हो जाएगा। व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें और ध्रुवीय पवनें, तो यही हो जाएगा भूमंडलीय हवाओं को सही प्रकार से दर्शाता है। तो कौन कौन से हवाई हो जाएगा? एक व्यापारिक पवनें हो जाता है, एक हो जाता है आपको पश्चिमी पवनें हो जाता है, एक होता है ध्रुवीय पवनें हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप
गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इनमें से किसका उदाहरण है? तो देखिए गूगल ड्राइव और स्काई ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स इसमें से किसका उदाहरण है? इसमें क्लाउड स्टोरेज सेवाएं होता है। क्या होता है? तो इसमें क्लाउड स्टोरेज सेवाएं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रवाह चुनाव से संबंधित प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो देखिए अगर बात किया जाता है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की बात किया जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव की बात किया जाता है, तो कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन भी कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और जर्मनी से लिया गया है। तो आपका आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है। इसी तरह से 50 नंबर क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। आप जो है इसको देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि ये आपको एएलपी में भी फ़ायदा करने वाले हैं। एएलपी में भी फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि इस एएलपी में साइंस का पोर्शन होगा, इसमें भी 40 क्वेश्चन के आसपास है। और एएलपी में आपको भी 35-30 से प्लस के आसपास एएलपी में भी मिलने वाला है। साइंस जीएस दोनों होगा उसमें। तो आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और उससे जुड़िए, आपको बेनिफिट होगा वहाँ पर। थैंक यू।